टायर्स हमारी गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमारी गाड़ी कितने भी प्राइस की है, सिर्फ टायर्स ही ऐसी चीज़ है जो उसको सड़क से जोड़ कर रखते हैं, बाकी सारी चीज़ें जो हैं सब ऊपर रह जाती हैं। और टायर्स पे बहुत सारे नंबर्स लिखे होते हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते हैं, और जिसकी वजह से जब टायर चेंज करने की बात आती है ना, तो हम गलत टायर उठा लाते हैं, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो आज बात कर लेते हैं, टायर्स पे इतने सारे नंबर्स लिखे होते हैं, क्या बताते हैं ये, बहुत सारी चीज़ टायर खुद ही अपने बारे में बता देता है, क्योंकि इस पर ये बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो चलिए एक एक करके जो मेन चीज़ें हमें पता होनी चाहिए अपने टायर की, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम टायर खरीद रहे हैं या हम टायर देख रहे हैं, कितना ये ख़राब हो चुका है, कितना ठीक रह गया है, वो सब इस वीडियो के बाद आपको पता लग जाएगा। साथ में जो भी एक्सपेक्ट की मैं बात करूँगा, उससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, साथ के साथ बात करते रहेंगे। तो मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें 215/60R16, ये होता है हमारे टायर का साइज़, और मेनली यही हम चीज़ देखते हैं जब हम टायर को मेज़र करते हैं। अब 215 क्या है? 215 है इसकी विड्थ मतलब जो ये चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है 215, ये होता है mm में। अब इसमें क्या फ़ायदा क्या नुकसान हो सकता है? अगर हम इससे ज़्यादा प्रोफाइल का टायर लेते हैं, 215 से ज़्यादा ले लेते हैं, तो हमारे टायर की ग्रिप तो बढ़ जाएगी, ठीक है, एरिया तो बढ़ जाएगा, लेकिन उससे होगा क्या, जितनी ज़्यादा ग्रिप, जितना ज़्यादा टायर सड़क पर लगेगा, उतनी ज़्यादा उसकी माइलेज कम होती चली जाएगी। और अगर हमने ये रिकमेंडेड से ज़्यादा ले लिया है, तो हमारा टायर चलते हुए अंदर और बाहर कहीं भी टच हो सकता है हमारी गाड़ी में, जिसकी वजह से टायर जल्दी घिस जाएगा। तो जो रिकमेंडेड है हमें वही लेना है। ये 215 mm ये हो गई विड्थ। नेक्स्ट आता है बात 60। दिस 60 इज़, इसका हम प्रोफाइल बोलते हैं, प्रोफाइल इज़ दिस एक्सपेक्ट रेशो, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन 60 mm में कभी भी नहीं होता है, 60 होता है एस्पेक्ट रेशो। रेशो किसकी? रेशो 215 की। मतलब जो भी आपके टायर का प्रोफाइल है उसका 60% जो है ये होगा। अब जैसे ये 215 है, 215 अगर हम 60% लेते हैं, तो ये लगभग हमें 129 या 130 mm के आसपास आ जाएगा। कैलकुलेशन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। तो इतने mm का हमारा जो है इसकी विड्थ है, नहीं इसकी जो हाइट है, जो प्रोफाइल है, ये रहेगा। अब इसको भी बहुत बार हम ज़्यादा ले लेते हैं। उस ज़्यादा लेने का देखिए क्या नुकसान है। अब मान लेते हैं हमने ये 70 ले लिया, तो ये प्रोफाइल थोड़ा सा जो है आपको दिख रहा होगा, अभी यहाँ तक है, ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब देखिए मैंने गाड़ी को मोड़ रखा है, और यहाँ पर कितनी कम जगह आपको दिख रही है, देखिए सिर्फ मेरी उंगली मुश्किल से जा रही है। अगर आपने बड़े प्रोफाइल का टायर ले लिया और जब आप गाड़ी को मोड़ रहे हो, जब आपको स्टीयरिंग मुड़ा हुआ है, तो ये जो है वहाँ पर टच करेगा, उस टाइम पर वहाँ पर टच करेगा, और आपका जो टायर है जल्दी घिस जाएगा, अलाइनमेंट में दिक्कत आने लगेगी, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है। तो जो रिकमेंडेड है आपको वही डालना है। नेक्स्ट आ गया आर भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, डी, बी या कुछ भी नहीं मिल सकता है। आर का मतलब होता है रेडियल, बी का मतलब बायस, डी मतलब डायगोनल, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो वो क्रॉस। ये क्या होता है? रेडियल में जो इसके अंदर प्लाई लगी हुई है, तो ना वो टायर के जो विड्थ है, जो ट्रेड हैं, इसके 90 डिग्री पर लगी होगी। जो डायगोनल होगा उसमें टेढ़ी लगी होती है। जो जिसमें कुछ भी नहीं लिखा है वो मिक्स होती है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी हो सकती है। तो आजकल जर्नली रेडियल टायर ही आते हैं, ट्यूबलेस आते हैं। और 16 डिनोट करता है टायर का साइज़, मतलब कितने साइज़ पर, कितने साइज़ के रिम पर इंच में ये होता है, ये टायर आपको चढ़ाना है। और स्पेशली देखिए टायर पर भी लिखा होता है कि आपको इससे ज़्यादा बड़े व्हील पर या रिम पर, एलॉय व्हील पर आपको ये नहीं चढ़ाना है। आपको अगर दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। डू नॉट माउंट ऑन 16.5 इंच रिम, मतलब आधा इंच बड़े रिम पर भी आपको ये टायर नहीं चढ़ाना है। बहुत बार हम एलॉय व्हील्स चेंज करा लेते हैं, 17 इंच का ले लेते हैं, उस पर टायर यही चढ़ा देंगे, टायर वाला आपको बोल देते हैं 1 इंच में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन स्पेशली टायर पर भी लिखा हुआ होता है कि आपको आधा इंच बड़े पर भी आपको नहीं चढ़ाना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर आप बात करें तो आपको टायर में वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, वो सिर्फ मैं ही आपको बता सकता हूँ, और वो है सब्सक्राइब। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अब इसके बाद आपको लिखा हुआ मिल जाएगा 95H। इस गाड़ी में लिखा है 95H, ये कोई भी नंबर हो सकते हैं। 95 डिनोट करता है कितना लोड ये एक टायर ले सकता है। यहाँ पर 95 का मतलब है 690 kg एक टायर जो है लोड ले सकता है।
आपको टायर्स पर भी मिल जाएगा लिखा हुआ 690 kg ये ले सकता है। और H का मतलब होता है स्पीड। चार्ट में आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे, चार्ट दिख जाएगा सबके लिए। और स्पीड की बात करें तो H डिनोट करता है इसकी मैक्सिमम स्पीड रहेगी 210 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। ये टायर ठीक कंडीशन में काम करेगा, लेकिन उन दोनों में भी कंडीशन होती है। 95 इतना लोड तब लेगा जब आपने ये प्रॉपर इन्फ्लेट कर रखा है, ये टायर कभी भी रिपेयर नहीं हुआ है, और साथ में ऐसा ही स्पीड का मामला है। सबसे बड़ी बात देखिए डॉट, DOT, ये टायर थोड़ा उल्टा है, DOT, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। बहुत बार हम सस्ते के चक्कर में कुछ टायर्स खरीद लेते हैं, उन पर डॉट नहीं लिखा होगा। डॉट जिस टायर पर नहीं लिखा ना, एक तो वो टायर अप्रूव ही नहीं है, साथ में उसको चलाना भी इलीगल है, उसको बनाना, उसको बेचना सब कुछ इलीगल है। तो डॉट आपको सबसे ज़रूरी देखना है। फिर हम देख लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग ईयर डेट कब की है। अब इस केस में यहाँ पर लिखा हुआ है 2018, तो ये 2018 नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2018। आपको पढ़ना है 2018। जो सामने के 20 जो 2 लेटर हैं ये डिनोट करते हैं वीक, ठीक है। ये ना तो डेट करेंगे ना कुछ, उस ईयर की वीक। और जो 18 लिखा हुआ है ये है ईयर। 2018 के 20वें हफ्ते में जो है ये टायर मैन्युफैक्चर हुआ है। अब 20वां हफ्ता कौन सा हो गया, लगभग 4-5-20 मई के आसपास, मई या अप्रैल के आसपास जो है ये टायर 2018 में बना है। ये क्यों ज़रूरी है, एक टायर की जर्नली जो है एज मानी जाती है 10 साल, चाहे वो चला है या नहीं चला है या सिर्फ वो रखा हुआ है। तो आपको टायर की लाइफ ज़रूर देखने जब भी आप ख़रीद रहे हैं, क्योंकि अगर वो शेल्फ पर रखा 2 साल उसको रखे हुए हो गए हैं, वो कभी भी बिका नहीं है, बन के वो आ गया है 2020 में, मान लेते हैं हम बन के आ गया है, आप उसको खरीद रहे हैं 2022 में, तो समझ लीजिए 2 साल उसके ऑलरेडी निकल चुके हैं। टायर जब से बना है वो चले या ना चले उसका टाइम तभी से शुरू हो जाता है। तो आपको जितना लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग आपको मिल सकती है वो हमेशा हमें लेनी है। अब टायर पर लिखा हुआ है ट्रेडवेयर, ट्रेडवेयर के सामने लिखा है 240। ये नंबर जितना ज़्यादा होगा हमारा टायर उतना लेट से घिसेगा, जितना ज़्यादा नंबर है उतना अच्छा टायर है। ये कंपनी फिटेड है तो कंपनी ने थोड़ा सा हल्की क्वालिटी का ही दे दिया है। जर्नली हम जो 300 होता है, 300 लिखा होता है, वो हमें लेना चाहिए। नेक्स्ट आ गया ट्रैक्शन। वैसे ये कंपनी टू कंपनी भी डिपेंड करता है, बट फिर भी 300 जो 300 है वो सफिशिएंट है। नेक्स्ट आ गया ट्रैक्शन। ट्रैक्शन में होते हैं 4, AA, A, B और C। ये दिखाता है वेट कंडीशन में, वेट रोड पर हमारा टायर कैसा परफॉर्म करता है। AA बेस्ट रहता है, उसके बाद A, B और C। A आया है इसमें, काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ गया टेम्परेचर। टेम्परेचर में आता है कि हमारा टायर गर्म होने के बाद कितने अच्छे तरीके से जो है टेम्परेचर को संभाल सकता है, उसकी भी एक टेबल है, वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। इसमें A लिखा हुआ है, ये बेस्ट है। A, B और C 3 आते हैं इसमें, तो ये भी हम देख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी जो है क्वालिटी का टायर है, सिर्फ घिस थोड़ा जल्दी जाएगा ये। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है साइड फेसिंग आउटवर्ड, मतलब कौन सी साइड टायर की बाहर रहेगी, कौन सी साइड अंदर रहेगी, जिसकी वजह से अगर हम गलत चढ़ा देते हैं तो टायर बहुत जल्दी घिस जाते हैं और वो परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाते जो उनको देनी चाहिए। तो ये ज़रूर हमें पढ़ना है कि किस तरफ इसकी कौन सी साइड रहनी चाहिए, ये बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ है। और बहुत बार रोटेशन लिखा होता है, साइड नहीं लिखा होता, तो रोटेशन के लिए एरो बनाया होता है इस तरीके से, रोटेशन की इस तरीके से टायर की हमारी मूवमेंट रहेगी। तो हमें ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है। बहुत बार जो टायर बदलते हैं ना वो भी ध्यान नहीं देते हैं और वो गलत टायर लगा देते हैं, फिर हम कोसते हैं कि ये कंपनी के टायर अच्छे नहीं थे। अब बात करते हैं इस टायर में एयर कितने होनी चाहिए, इसका भी कोई इंडिकेटर होता है। वैसे हमारी गाड़ी में लिखा होता है कौन से टायर में कितनी एयर आपकी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 30 PSI फ्रंट, 30 PSI रियर, इतना हमारा कंपनी रिकमेंड करती है। और अगर टायर की लिमिट देखें तो टायर हमें बता रहा है मैक्सिमम 51 PSI तक का ये जो है लोड ले सकता है, लेकिन हमें इतना लोड कभी भी नहीं देना है। ये मैक्सिमम है, आइडियल कंडीशन में होता है। और कंपनी ने अगर रिकमेंड किया है 30, 35 जितना भी रिकमेंड किया है हमें उतना ही लेना है। अब साथ में बात आ जाती है हमारे टायर चलते हैं, घिसते हैं, तो कैसे हमें पता लगेगा हमारा टायर घिस गया है नहीं घिस गया है। क्या हम सिर्फ जो टायर शॉप है उन्हीं पर डिपेंड रहें या टायर में भी इसके लिए कोई इंडिकेशन है? तो इसके लिए भी ट्रेडवेयर इंडिकेटर दिए होते हैं, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखिए इंडिकेटर्स जो है, मैं साइड से आपको दिखा दूं तो ये इससे नीचे हैं, देखिए ये गड्ढे में है, ये वाली चीज़ ऊपर है।
और ये इससे अगर मैं यहाँ चाबी घिस कर दिखा रहा हूँ आपको, तो ये चाबी यहाँ पर अटक रही है। हर एक ट्रेड में ये चाबी जो है अटकती है। तो ये थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट है, ये थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट है, लेकिन इनसे अभी नीचे है। अगर मैं चाबी आपको दिखाऊं तो ये वाला जो चीज़ है ये अभी इससे नीचे है। तो जब हमारे टायर घिस जाते हैं, धीरे धीरे हमारा टायर घिसने लगेगा और घिसते घिसते ये चीज़ जो है इसके बराबर आ जाएगी। ये चीज़ इसके बराबर आ जाती है घिसने के बाद। तो जब ये चीज़ें बराबर आ जाती हैं, आप समझ जाइए हमारा टायर अब घिस चुका है, अब इसको बदलने का टाइम है। उससे पहले कोई भी आपको बोलता है आपका टायर घिस चुका है, अभी इसमें घिसा है नहीं घिसा है, तो आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये ट्रेड वियर देखने हैं, सिर्फ एक ही जगह पर नहीं होते, ये टायर में जगह 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 दिए होते हैं। तो और हर एक ग्रूव्स में आपको ये मिल जाएंगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ढूंढने में। और ज़रूरी नहीं है ये इसी तरीके के हों, गोल हों, ये स्क्वायर में भी हो सकता है। हर एक कंपनी अलग तरीके से बनाती हैं, तो आप ढूंढेंगे आपको आराम से मिल जाएंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको आपकी गाड़ी के टायर के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब आप जा रहे हैं टायर खरीदने, आपको पता रहेगा आपको किस क्वालिटी के टायर चाहिए, कितना प्रोफाइल होना चाहिए, और कौन सा ट्रेड वियर, कौन सा ट्रैक्शन, कितना टेम्परेचर का क्या प्रेशर उसका होना चाहिए, क्या हमारे ऑलरेडी टायर घिस चुके हैं, बहुत सारी चीज़ों का आपको पता लग जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी और वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।